अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली जर्मन हेल्थ केयर क्लिनिक की जानिब से एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम रेडियोनिक का लेसन नंबर 3 में हैं। आज हम देखेंगे पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। पेंडुलम कैसे यूज़ करते हैं, किस टाइप का होना चाहिए, कैसे काम करता है, इस तरह। ठीक है, तो आपको पता है, जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर मिस्त्री जब वो दीवार वगैरह सीधी नापने के लिए एक जिसको साल कहते हैं, लट्टू की शक्ल का एक होता है, लटकाया करते थे। ठीक है, अभी भी लटकाते हैं। तो उसी टाइप का जो ये पेंडुलम होता है, तो इसके साथ एक धागा होता है जिसको मतलब लटका कर और इसको घुमाया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो है इस्तेमाल करने के लिए इसकी बनावट, इसका वज़न, शक्ल व सूरत का ज़्यादा जो है ख्याल रखा जाता है। ठीक है, कुछ जो है मेडिकल के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ डोजिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो नॉर्मल जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो इसको जो है इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि मतलब इसके साथ धागा होता है, ये देखें। ठीक है, इसके साथ ये धागा है, तो इसको हमने इस तरह पकड़ना होता है, ये दोनों उंगली, अंगूठा और शहादत की जो उंगली है। ठीक है, बाकी उंगली आपकी खुली होनी चाहिए, इस तरह ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह जो है ना हमने इसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ये इस तरह, ये इस तरह। तो इसके साथ ये आपने देखना होता है कि आपके पाँव जो है दोनों आपस में टच ना हो और आप इजी हो के बैठे हों, और अगर आपके सामने टेबल है तो वो भी इतनी ज़्यादा ऊंचाई ना हो कि आपको वो मतलब मसला बने। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है इसके धागे की लंबाई की बात आती है। धागे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो हर जो शख्स है उसकी अलग अलग होती है, कि वो अपनी जो है ख़ुद चेक कर सकता है कि कितनी मतलब होती है। उसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है हम इसकी ऊंचाई, आपने बिल्कुल सीधा रिलैक्स होकर बैठना है और यहाँ से शुरू करना है। मतलब इस तरह मैंने धागे को पकड़ा हुआ है, तो ऐसे ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा ऊपर। ये देखें, यहाँ पे जो है ना इस जगह पे आके पेंडुलम जो है घूमने लग गया क्लॉकवाइज। मतलब धागे की लंबाई जो है वो मेरे लिए इतनी ही जो है मुनासिब है। इस मतलब यहाँ पर जो धागा की लंबाई है वो मेरे लिए ठीक है, इजी है। यहाँ पर मैं इसलिए, ये देखें, यहाँ पे मैंने अपनी गांठ भी लगाई हुई है। ठीक है, इसी तरह आप अपने भी मतलब पेंडुलम की मदद से अपने जो इसकी धागे की लंबाई है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस होती है, वो कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इसका वज़न जो है वो आपने कुछ वज़नी होती है, आपने देखना है कि जो पेंडुलम ना तो ज़्यादा वज़नी हो और ना ही ज़्यादा हल्का हो। अगर ज़्यादा वज़नी होगा तो वो आपको मूवमेंट में थोड़ा वो करेगा, अगर ज़्यादा कम वज़न का होगा तो वो खुद ब खुद घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरह इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसकी कुछ कानून और इसकी प्रैक्टिस है वो उसके बारे में बात करेंगे। वो मैं आपको सारा तरीक़ाकार बताऊंगा। तो ये हमारे जो रेडियोनिक के साथ जो इसका एक मेन जो पार्ट है, इसके बगैर हम मतलब रेडियोनिक पर काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हमने इसको कैसे यूज़ करना है, ये जो चीज़ें होती हैं, इसकी धागे की लंबाई हो गई और इसका वेट हो गया। ये कुछ मतलब पित्तल के होते हैं, कुछ प्लास्टर के भी होते हैं, क्रिस्टल के। ये मेरे पास जो है ये पित्तल का है। ठीक है, प्लास्टिक का भी है मेरे पास। ठीक है, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ। तो अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हैं रेडियोनिक कंप्यूटर में तो आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।